आज माघ पूर्णिमा है। यूँ तो बड़ा दिन है, लेकिन साथ ही संत रविदास जयंती भी है। और जब किसी संत की बात दोनों दल करने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ और भी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में अभी लंबा समय भले बाकी है, लेकिन उसके लिए दोनों प्रमुख दलों ने इसे लेकर अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया। मिशन 2023 के चलते अभी से जातिगत समीकरण जमाने लगे हैं। आदिवासियों के बाद अब दलित वर्ग के वोटरों को रिझाने की कोशिश रहेगी। इसलिए संत रविदास जयंती के बहाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां दलित वोटों को साधने में जुट गई। प्रदेश भर में आज दोनों दल जगह जगह आयोजन करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रविदास जयंती को ग्राम पंचायत स्तर तक मना रही है। इसके लिए संगठन ने पूरा जोर लगा दिया। प्रदेश में राज्य, जिला, ब्लॉक और सभी पंचायतों में कार्यक्रम रखे गए। सीएम शिवराज सिंह कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ेंगे और कई तरह की सौगातें दे सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कटनी और पन्ना में रहेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। पीसीसी चीफ सागर पहुंच रहे हैं और सागर पहुंचकर आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल भी होंगे और दलितों के साथ संत रविदास जयंती को लेकर बात भी करेंगे। तो इसे क्या माना जाए? क्या ये माना जाए कि देश से पहले जाति की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति? समझिए, जरा सुन लीजिए क्या कहना है कांग्रेस का, बीजेपी का। धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। उन्होंने निर्णय लिया और पूरे मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर हर पंचायत पर, हर ब्लॉक पर, जिले लेवल पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी भोपाल से उसमें शामिल होंगे और सरकार ने जिलों में, ब्लॉक में, पंचायत लेवल पर बजट का भी आवंटन किया है, जिससे संत जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा सके। चलिए, तो कांग्रेस का इसमें क्या कहना था वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता पहुंच रहे हैं। आज सागर में रहेंगे कमलनाथ जी, तो जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े नेता भी वहां पहुंचेंगे। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुशील शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राकेश शर्मा जी से ना बात करते हुए आनंद जाट जी से बात कर लेता हूँ। राकेश जी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। आनंद जी, ये दौर ऐसा है कि अभी तो खैर 2022 चल रहा है, लेकिन कई दफा देख के ऐसा लगता है, आपको भी और उनको भी, पर यह भी पहली बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस इतने एक्टिव मोड पर रहती है। मुद्दा कोई भी हो, कोई भी जयंती हो, आप भी अब कम से कम मनाते हुए नजर आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। लेकिन सागर पहुंच रहे हैं कमलनाथ जी, क्या कुछ देने वाले? देखिए, कांग्रेस जो है उसने इस देश को जिस तरह से निर्माण किया है, बहुत सारे रियासतों में विभाजित भारत को जोड़ा है और हमारे महापुरुषों के साथ जो है कांग्रेस हमेशा से खड़ी रही है और उनके सम्मान के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। तो आज जो सागर में आदरणीय कमलनाथ जी पहुंचे हैं, उसमें क्या कुछ देने और लेने का कोई मामला नहीं है। ये अपने लोगों से संवाद करने का एक जरिया है, एक तरीका है, जिसके माध्यम से आज रविदास जी की जयंती है। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं और इसी तरह से वो संवाद के माध्यम से अपने लोगों से मिलेंगे। जी आनंद जी। जी हाँ, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं और ये बात तो सही है। लेकिन बात ये हो रही है कि हमने 2018 में भी देखा, उससे पहले भी देखा, अब 2023 की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी मोड पर काम कर रही है। इसे चुनावी नजरिए से देखें, कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं, कई तरह की सौगातें दे रहे हैं। मैं इसे ऐसे नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति जो है वो हर वर्ग को साथ लेकर चलने की हमेशा से रही है। और इसका चूंकि आज जो विपक्षी पार्टी है वो क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने
समाज को विभाजित करने या तोड़ने की कभी राजनीति नहीं की है। हमेशा से हर वर्ग को साथ लेकर काम करने का हमने बीड़ा उठाया है। और हमारे चूंकि कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं और हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उस नाते जो है वो संत रविदास जयंती पर आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है आनंद जी, लेकिन जरा थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर क्यों इन चीजों पर बीजेपी कांग्रेस दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश का थोड़ा गणित समझ लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वोट बैंक का गणित आप देख लीजिए। अनुसूचित जाति के लिए 230 सीट में से 35 सीटें आरक्षित है। 2013 के चुनाव में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को 28, कांग्रेस को 4 और बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर ही जीत पाई। 2018 में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की, जो पिछले मुकाबले से काफी ज्यादा थी। 1 सीट बीएसपी को भी मिली थी। उपचुनाव 2020 की बात यदि हम बात करें तो 35 में से 23 सीट है। 2020 उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास 22 और यदि हम बात करें तो बीजेपी के पास भी उतनी सीटें दिखाई दे रही, 23 सीट दिखाई दे रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि बसपा भी इस दौर में नजर आई, 1 सीट बीएसपी के पास है। तो क्या ये समझा जाए, इस गणित को हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जब सीटों का दायरा इतना बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टी के पास नजर होती है। बीजेपी के पास इस वक्त 35 सीटें हैं और 22 कांग्रेस के पास, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। चलिए मेरे साथ मेहमान जुड़े, इस चर्चा को आगे बढ़ाते। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े। राकेश शर्मा जी, बात हमेशा दलितों की करती है सरकार, बात जनसामान्य की करती है, लेकिन रविदास जयंती है और रविदास जयंती के मौके पर शिवराज जी वर्चुअल जोड़ रहे हैं। आपके जो संगठन के प्रमुख है बीडी शर्मा, वो एक्चुअल जोड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का 1 नंबर का चैनल है, रविदास जयंती जी की, जो मेरे भगवान है रविदास जी और जिन मीराबाई के गुरु थे और जिनने इस देश में जाति की राजनीति को ख़त्म करने के लिए एक लंबा संघर्ष किया और एक जागरूकता पूरे में फैलाई, वो कहीं ना कहीं एक उस समाज को, जो एक वंचित समाज था, उसको आगे लाने का काम किया। मेरा तो स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से मनोज जी ये कहना है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा कि जिस तरह से भव्य काशी, दिव्य काशी मंदिर बनाया गया है भगवान भोलेनाथ का, उसी तरह भगवान रविदास जी का भी भव्य आश्रम और भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, ये लगातार इस देश में दिखाई दे रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम था जिसमें वो जाने वाले थे, पर कोरोना होने के कारण, कोविड होने के कारण वो वर्चुअली उस कार्यक्रम से जुड़ेंगे जी। आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में हर व्यक्ति को ये मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान उस हर गरीब आम आदमी, वंचित व्यक्ति की चिंता करता है जिसकी चिंता कभी किसी दूसरी पार्टी ने नहीं की। 70 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी गरीब और जाति का जहर घोलती रही, पर कांग्रेस पार्टी को कभी इस वर्ग की याद नहीं आई। 15 माह की कमलनाथ सरकार निकल गई, आप बता दीजिए उस समय क्यों याद नहीं आती थी। जब जब देश में चुनाव आते हैं, कांग्रेस को किसान भी याद आने लगते हैं, गरीब भी आने लगते हैं, दलित, वंचित, पिछड़ा, हर तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी करने लगती है। आपको हमेशा याद देखिए, मेरा तो निवेदन है, आप पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी भव्य रूप से वाल्मीकि जयंती भी मनाती है, रविदास जयंती भी मनाती है। दुख तो तब होता है हमें कि अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की गुजरात में एक भव्य प्रतिमा लगाते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने अगर घोषणा कर दी कि रविदास जी का भव्य मंदिर और भव्य आश्रम बनाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी प्रश्न खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति करती है और तुष्टीकरण का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी इस वंचित समाज को ऊपर पहुंचाने का काम करती है। आज देश का राष्ट्रपति कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मुझे लगता है कि कुछ तो सबक कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए, जो पूरे देश में खत्म होती जा रही है, और शिवराज सिंह चौहान हो चाहे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इस वंचित समाज के साथ खड़े हैं। चलिए ठीक है सुशील जी, आज भी हम तस्वीर, फोटो या फिर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगा दे, क्या इन सब से विकास हो जाएगा? ये बात अकेली बीजेपी नहीं, दोनों ही सरकारें करती रही, लेकिन 70 साल बाद भी हम उसी वर्ग की बात कर रहे हैं कि आज भी उनका उत्थान करना है। कहाँ जाकर ठहर जाते हैं?
नहीं, ये सब अगर आप देखिए पिछड़े वंचितों के विकास की बात करेंगे तो ये सारी चीजें नीयत पर निर्भर करती हैं। अगर राजनीतिक दलों की नीयत या उनकी सत्ता में आने के बाद नीयत ठीक रहे तो वो चीजें जो है समय पर फलीभूत हो भी जाती हैं। आप देखिए कि पूरे भारत में देख लीजिए या केवल मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, जितने भी बैकलॉग के पद हैं कितनी संख्या में खाली पड़े हुए हैं। तो इसी कारण जो है लगातार ये दिक्कत आती है। और जहां तक देखिए रविदास जयंती, देखिए जयंती मनाने में कोई बुराई नहीं है, आप मनाइए। भारत तो महापुरुषों की वैसे भी जननी जन्मभूमि है, यहाँ पर सब महापुरुष हुए हैं, योगी मनीषी सभी हुए हैं। जी। लेकिन अगर उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखकर मनाएंगे या उसमें वोट की लाभ हानि देखकर मनाएंगे तो जो है राजनीतिक दलों की मंशा पर लोगों को संदेह होता है। और आज भी हम उसी वोटों की राजनीति को ही जो बढ़ावा दे रहे हैं जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, उस पर लगाम लगना चाहिए और ये राजनीतिक दलों को स्वयं ही तय करना होगा। हम किसी को भी इस पे आपत्ति नहीं, आप रविदास जी जयंती भी मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, वाल्मीकि जयंती मनाइए, सारे जयंतियां महापुरुषों की मनाई जानी चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक है। आनंद जी, संत रविदास तो ऐसे थे जो राग द्वेष जाति पाति सबसे दूर होकर ये कहते थे कि कैसे हम सब मिलकर आगे बढ़े, लेकिन बात जातिगत समीकरणों पर होनी लगती है। बात ये देखने लगते हैं कि साहब कहाँ किसकी सीटें हैं, किस पर कितनी नज़र लगाना। इन सबसे कभी मुक्ति मिलेगी? या जो संत रविदास कह रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी ने लेख भी लिखा है उस पर, वो भी वही कह रहे हैं कि संत रविदास ने हमें इस मार्ग पर चलना सिखाया। कहाँ ठहर रहे, कहाँ रुक रहे? क्योंकि सरकारें आपकी भी, आपसे मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, कांग्रेस भी करती रही केंद्र में बैठकर, राज्य में बैठकर, पर फिर भी आज जो वंचित व्यक्ति है, जो समाज का व्यक्ति है, कई पद खाली पड़े हैं और ये पहले से देखते आ रहे हैं, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, सब चीजें मिल रही उसके बावजूद। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक दल कम है और संगठित लोगों का गिरोह ज़्यादा है, जो समय समय पर जो है लोगों को ठगने के लिए बाहर निकलता है। और इसका यही परिणाम है कि आज लगभग 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कल की घटना है कि एक कांस्टेबल को इसी मध्य प्रदेश में घोड़ी चढ़ने से कुछ लोगों ने रोक दिया। तो ये इनकी जो कथनी और करनी है, उस कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, हर कोई आता है बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता और कहने लगता है 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। जब 70 साल में हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों पर कोई सवाल उठाता है तो ऐसा लगता है कि कोई अपने पिताजी पर सवाल उठाता है कि पिताजी आपने कुछ नहीं किया। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी और गर्व के साथ कहता हूं। बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने, बता दीजिए क्या किया। मैं बता देता हूं, जिन राष्ट्रपति महोदय के दलित होने का दंभ भर रहे हैं, मैं बता देता हूं कि के.आर. नारायण साहब पहले ही इस उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं। मीरा कुमार जी जो हैं वो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और कांग्रेस पार्टी को किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हमने किसके लिए काम किया है और किसके लिए काम नहीं किया है। ये बताएंगे जो दलितों पर अत्याचार करते हैं, जो आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं, जो पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब कोविड के दौरान मजदूर पैदल चल रहे थे, उनके पैरों में छाले आप लोगों ने दिखाए, पूरे देश ने देखा, उस समय उनको बसें मुहैया नहीं कराई। लेकिन जब अभी नरेंद्र मोदी जी की ब्रांडिंग एक आदिवासी कार्यक्रम में करना था तो उसी आदिवासी उपयोजना का पैसा उसमें 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो ये नियत बताती है। बहुत अच्छी बात सुशील शर्मा जी ने कोविड में। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा देख लेते हैं। इस समय नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और आज संत रविदास जयंती के मौके पर उन्होंने मंदिर में पहुंचे और आप सुन लीजिए जरा, ढोल मजीरा बजाकर संत रविदास जी के भजनों में शामिल हुए। हम अरदास क्लास चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की तो ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त दिल्ली से मिल रही है हमें और उसी रंग में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ तस्वीरें थी, आज इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नजर आ रहे थे। जी राकेश शर्मा जी। देखिए मनोज जी, मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तेजित होते हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस बातों को कहते हैं उसमें कोई दम नहीं रहता।
तो दम आप दिखा दीजिए। मैं बोल लेने दीजिए, मैं बहुत अच्छी बातें करना चाहता हूँ। जी। ये जो दम्भ की हंसी है उसकी खामियाज भोग लिया कांग्रेस ने। 15 माह में लूट की सरकार थी, आज विपक्ष में बैठकर रोदाली का रोल अदा कर सरकार आ रहे गई। हैं। अब चलिए बोल लेने दीजिए, बहुत विद्वान है आप, जरा मेरी सुन लीजिए। मैं आपको बहुत शांति से सुन रहा था जी। और जितनी तकलीफ हो वो बाद में बोलना जब आपकी बारी है। नहीं, मौका मेरा दूंगा मनोज जी आप- ये कहना है जी। अंबेडकर जी दलितों के भगवान, हमारे भगवान। अंबेडकर की चाहे जन्मभूमि हो, चाहे कर्मभूमि हो या निर्माण भूमि, उसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी कराती। कांग्रेस की लगातार सरकार रहती, क्यों याद नहीं आती अंबेडकर जी की? अंबेडकर जी सांसद में नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2-2 बार उनके खिलाफ कैंडिडेट कांग्रेस खड़ी करती। ये दलितों की बात करते हैं, ये पिछड़ों की बात करते हैं। मुझे दुख उस दिन होता है कि जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, क्यों दलित, पिछड़े और ये 3 पद हैं, 3 किसी पे एक पे बिठा देते, बड़ा खुशी होती मुझे। मैं एक और बात इनसे पूछना चाहता हूं कि आज सबका साथ सबका विकास सबके नारे को लेकर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, और आज मंजीरा बजाते हुए नरेंद्र मोदी जी को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो बैठकर मंजीरा बजा रहे हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी पहुंचते, क्यों नहीं सोनिया गांधी पहुंचती, क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा पहुंचती? टाइम नहीं है। तो क्या मंजीरा टाइम बजाएं नहीं। जाकर? नहीं तो कुछ तो करो। मेरा निवेदन है, आप मेरी आस्था की हंसी नहीं उड़ा सकते। मेरा निवेदन है, अगर मैं उनको भगवान मानता हूं रविदास जी को, तो उनके दर्शन में गया हूं। और ये हिंदुस्तान के हिंदू धर्म की परंपरा है कि वहां कीर्तन भी होते हैं और भजन भी होते हैं। ये जो इटली से जो लोग आए हैं ना, जिनने क्रॉस टांग रखे हैं, जो नौटंकी करते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी क्रॉस पहन लेते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, इन नौटंकी बालों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पर कम से कम मनोज जी आप तो बहुत विद्वान साथी हैं जी। अगर प्रधानमंत्री अगर भजन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मजीरा बजाना है? शर्म आना चाहिए ऐसे शब्दों पे आपको भी और ऐसे शब्दों को बोलने वालों को। नहीं 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 नहीं, बात वो नहीं है, बात ये नहीं, बात ये नहीं है ना। मजीरे बजाने से को दिखा रहा है ना, बहुत जाना चाहिए मंदिर में, जाना चाहिए मंदिर में, जाने से कौन रोक सकता? और जा रहा है इसीलिए तो दिखा रहे हैं तस्वीरें, नोटंकी बनाने का तस्वीरें इसीलिए तो दिखा रहे हैं। अब चूंकि आपने उनसे जोड़ा तो मैंने कहा अब वो नहीं गए तो उसमें क्या कर सकते? तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मंजीरा बजा रहा है। मुझे दुख होता है इस बात पे। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, कांग्रेस पार्टी इस देश को लूटने के लिए पैदा हुई है। 15 माह में भी इस प्रदेश को लूटने का काम किया। मैंने अंबेडकर जी का जिक्र किया। मैंने अगर प्रधानमंत्री आज अगर जाति धर्म और सबको तोड़ते हुए सबका विकास, देखिए हम ये कह रहे हैं वो मजीरे बजा रहे हैं, वो आपने कहा, हमने दिखाया उसको, लेकिन सवाल ये है क्या वो भी जाए? अभी तो उनका काम है, उसमें हम थोड़ी कहेंगे उनसे जाके। मजाक उड़ाया है, उसका खामियाज कांग्रेस पार्टी भोग रही है। 70 साल तक गरीबों के नाम पे कि गरीब हटाएंगे, फिर उसके बाद दलित और पिछड़ों के नाम पे नोटंकी कौन कर रहा है? अभी 2 दिन पहले स्वागत कराया कमलनाथ जी ने। चलिए मैं तो ये चाह रहा हूं, आप तो ये बता दीजिए कि क्या आज देने जा रहे हैं। चलिए इसके बाद बता दीजिए क्या ये होती है पिछड़े वर्ग की राजनीति कि एक यादव बंधु स्वागत करने गया तो हमारे सीओ साहब कमलनाथ मिस्टर ट्विटर नाथ को इतना बुरा लगा कि उस यादव बंधु को धक्का देके निकाल दिया जो प्रदेश अध्यक्ष था उस समाज का। तो मुझे तो बड़ा दुख होता है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री नीचे बैठकर उस समाज के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, अगर उस समाज के पैर पूछता है, उस समाज के पैर धोता है तो तकलीफ होती है कांग्रेस पार्टी को। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनके साथ हैं, हम इनको आगे पहुंचाएंगे, इनके मुकाम तक पहुंचाएंगे, इनके हक को दिलाएंगे। और उसकी लड़ाई माननीय शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी लड़ रहे हैं। काम होना ही चाहिए और हुआ भी है काम। जी सुशील शर्मा जी, तकलीफ और बात ये नहीं है। देखिए ये आज मौके है, हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए, मंजीरे बजा रहे, तो ठीक है, जाना चाहिए मंदिर में, दर्शन भी करना चाहिए और उस वर्ग के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि यही सब मौके होते हैं जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इसमें दिखता है सबका साथ सबका विकास भी होता है। लेकिन क्या कांग्रेस भी इस जगह जाए? नहीं, अगर आप देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में और आप जनता की राजनीति कर रहे हैं तो आपको ये सब कदम अब उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि राजनीति में जो ये सब अब बहुत सामान्य बातें हो गई है। आप देखिए तमाम जो है समाजों के, तमाम जो है जातियों के जो भी उत्सव होते हैं उन सब में राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पे शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कवायद केवल शामिल होने तक नहीं होना चाहिए, वास्तव में उस समाज के उत्थान के लिए भी काम किया जाना चाहिए। और एक बात में बहुत मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत पहली बार देखा है कि हमेशा हमने भारत में देखा है कि जाति और धर्म के आधार पर ही वोट पड़ता रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, मेरे अनुभव में तो यही है कि
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, जाति धर्म से उठकर उनके पक्ष में वोट किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के को मिले वोटों का अंतर इतना व्यापक नहीं होता। कहाँ 41% और कहाँ 57 से लेकर 60% तक वोट कांग्रेस इसको नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। तो ये राजनीति में ऐसे व्यक्तित्वों की ही आवश्यकता है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर जो है वोट हासिल करने का मादा रखते हो या उनकी लोकप्रियता हो। अब उसके लिए देखिए, सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर योजनाएं बनाते हैं। उनको अगर आप हल्के शब्दों में कहें तो हथकंडे अपनाते हैं, तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन चूंकि राजनीति करें, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि उस समाज का उत्थान, उस समाज का विकास, उस समाज की प्रगति भी उतनी ही दिखनी भी चाहिए। केवल उनके धर्मालयों पे जाके उनकी पूजा अर्चना करके उनके समारोह में शामिल होकर आप केवल जो है उनको अपने पक्ष में नहीं कर सकते। भारत का मतदाता जागरूक है, उसे मालूम है कि कौन राजनीतिक दल उसके लिए क्या कर रहा है। चलिए आनंद जी, सवाल यही है कि कोई ने किसी को जाने से तो रोका नहीं है। यही सब मौके होते हैं जब एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलता है, बताने का मौका भी मिलता है। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, जैसे राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, और जाना चाहिए, पर वो ये कह रहे थे, अब उन्होंने मुझसे भी कह दिया, पर मेरा भी यही कहना है कि वो आप जाए या ना जाए, लेकिन ये बात क्यों नहीं होती। और बीते यदि राजनीतिक दशकों में 2014 के बाद से हम देखें, जैसा सुशील जी भी कह रहे थे, वोट का अंतर देख लीजिए, वोट प्रतिशत का अंतर देख लिए। एक दौर तो ऐसे ही रहा करता था जब पूरी तरह आपके साथ रहा करते थे ये वर्ग, लेकिन आप तो छिटके तो है, यानी कहीं कमी तो हुई, और इसीलिए आज फिर आपको याद आ रहे हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। दरअसल मैं अपने बीजेपी के साथी से कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी जा रहे हैं अगर रविदास जयंती जी के कार्यक्रम में तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जा रहे हैं तो भी दिक्कत है। कुल मिलाकर इन्हें देखिए, अब मत बोलिए, मैंने शायद आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, कोई दुखती रग नहीं है, दुखती रग बात नहीं करने देना चाहते। मैं वो भी बता देता हूँ, मैं वो भी बता देता हूँ, रहते हो कोई काम मत करो, आप ही बोलिए, एक मिनट का मौका दे दीजिए, ना उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाओ ना। अरे आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, कितना सुना आप? तो बनाओ जी, आप ही बोल लीजिए, आनंद जी बोलिए, को बुलवा लीजिए, बनाइए कुछ तो बोल नहीं पा रहे हैं, बात कर, जबरदस्ती बोलिए, में बातें दुख में मत आइए, जवाब दे सकता हूं मैं कि कब प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे इस समाज का, कब मुख्यमंत्री हम बता रहे हैं ना आनंद, अब वो बताने का मौका तो दीजिए आप उनको। आनंद जी बोलिए, और जब सत्ता में रहते तब क्यों नहीं? आनंद जी बोलिए, क्यों चुनाव के समय याद आते हैं? सर आनंद जी पूछ लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कौन अध्यक्ष दलित रहा है अभी, बताइए ना। मध्य प्रदेश जटिया का नाम सुना है? सत्यनारायण जटिया का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि समाज के बारे में चिंतन नहीं करते, चिंतन नहीं करते आप लोग, चिंतन नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझ में नहीं आता। और बताऊं, आदिवासी समाज के नंद कुमार साय थे, और बताऊं, और अच्छा आप बोल लीजिए, नहीं आनंद जी, आपने पूछा तो हमने बता दिया सत्यनारायण जटिया रहे, लेकिन इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे आप। ठीक है राकेश जी, आदिवासी दोनों, राकेश जी समय नहीं, आनंद जी अब एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए। आनंद जी, हालांकि ये बहस का मुद्दा नहीं है, इन्हें ना तो बातचीत करने का शऊर है। नहीं आप बोलिए, आनंद जी आप बोलिए। दुखी क्यों हो रहा है? ठीक है राकेश जी, समाज को प्रतिनिधित्व सुन लीजिए आनंद जी बोलिए। देखिए क्या है कि इन्हें हर तरह से पेट में दर्द होता है जब कांग्रेस कुछ करने जाती है। अब कोई विषय ही नहीं था, जबरदस्ती में मध्य प्रदेश में कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के समर्थक हैं, पिछड़े वर्ग के लिए मैं तो आज दलितों की बात कर रहा हूं। 27% आरक्षण जो है, मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, 3 नाम गिनाए मैंने, लगातार इन्होंने पिछड़ों के कल्याण के लिए किया क्या है? एक योजना बता दो, एक योजना बता दो। बात करना, मुंह चलाने और सरकार चलाने में बड़ा अंतर होता है। आप बता दीजिए आनंद जी, आपने जो किया कमलनाथ ने, हमने पटिए पे बैठे हैं, जिस प्रकार से आज समावेशी राजनीति की, जाओ चलो, ये राजनीति करते थे कमलनाथ, ये राजनीति करते थे। लेकिन 2023 पर बात कर लीजिए साहब, पिछली बार क्या हुआ, चुनावों के समीकरण पर बात कर लीजिए, गणित पर बात कर लीजिए, दिखाई दे रहा है। जी आनंद जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस एहसान फरामोश बेटे के समान है जो कहते हैं अपने बाप से कि मेरे पिता ने कुछ भी नहीं किया, बस हमेशा इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी। अभी जो है आपने थोड़ा सा इनसे एक सीधा सा तल्ख सवाल क्या पूछ लिया, ये आप पर हावी हो गए। तो नहीं हावी होने की किसी को जगह नहीं है, कोई महत्व है उनका पक्ष है भाई, ये तो डिबेट है ना। मैं अपनी बात रखूंगा, उन्होंने कहा, मैंने जवाब दे दिया। अब स्वाभाविक है उनके नेता के बारे में ये कहेंगे, और
हमने यही तो कहा कि मंदिर में गए थे मंजीरे में जाने, तो देख रहे थे हम भाई, हमने कह दिया जी अपनी बात कीजिए। तो क्या है कि कांग्रेस जो है उस समावेशी राजनीति को समझती है और उस राजनीति को बढ़ाती है जो समाज में एक दूसरे के प्रति भाईचारा, विश्वास। चलिए सर, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भाईचारा बढ़ाते रहें, और यही होता है चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में राजनीति खूब होती है, लेकिन मौका ऐसा है संत रविदास जयंती का, वो सबके संत है, और इसीलिए आज चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस इस दिन को मना। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन संत रविदास जयंती के मौके पर कमलनाथ सागर में है और बीडी शर्मा कटनी और बाकी जगह जाने वाले हैं, लेकिन इसी तरह शिवराज सिंह चौहान ने तो आज एक लेख भी लिखा है और संत रविदास जयंती के बारे में बताया भी है कि आखिर वो थे क्या। पर जो वो बता रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, यही ज़रूरत है कि उसी मार्ग पर सब चलते रहे, क्योंकि चुनाव आते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी, लेकिन संतों का तो अपना संतत्व है, उससे हम क्या सीख पाए, इस पर ध्यान होना चाहिए। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए वंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।